गुड इवनिंग गाइस, दिस इज अमित। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आरएसएस के बारे में, दैट इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जानते हैं इसका क्या है, कब बना था, किसके द्वारा बनाया गया था। देखिए, शॉर्ट फॉर्म है इसका आरएसएस। ये बना था 27 सितंबर 1925 को। इसके लगभग 100 साल हो गए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। इसके जो फाउंडर थे डॉक्टर केशव बालीराम, ये नागपुर महाराष्ट्र से थे। हेड ऑफिस है इसका नागपुर महाराष्ट्र में। ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? ये बेसिकली एक सोशल एंड कल्चरल ग्रुप है जो कि फोकस करता है प्रमोटिंग पैट्रियोटिज्म एंड इंडियन ट्रेडिशंस। अगर बात करें मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो पहला है प्रिजर्व इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। अब ये जब शुरुआत हुआ था तो उस समय इंडियन कल्चर को उतना नहीं हम इम्पोर्टेंस देते थे, तो जब आरएसएस आया तब इंडियन कल्चर को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए। राइट, जो हमारे कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हेरिटेज है, उनको प्रिजर्व करने का काम किया था आरएसएस ने। इसके अलावा यूनिटी एंड डिसिप्लिन इन सोसाइटी, ये साथ में सारे लोगों को लाए थे ताकि ये साथ में डिसिप्लिन के साथ रहें और एक काम करें कंट्री के लिए। राइट, इसके अलावा बात करें तो पैट्रियोटिज्म डेवलप करने के लिए, देशभक्ति की भावना डेवलप करने के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, सिटीजन्स को कि हाँ भाई आप अपने देश से प्यार करो और दूसरों की हेल्प करो जब भी वो किसी ज़रूरत में हो। तो इसके अलावा ऑर्गेनाइज हिंदू सोसाइटी फॉर नेशनल स्ट्रेंथ, एक हिंदू सोसाइटी को साथ में लाने का काम किया आरएसएस ने ताकि एक नेशनल स्ट्रेंथ बन सके कि हिंदू कम्युनिटी का। राइट, और इससे नेशन स्ट्रांग बने और सेल्फ रिलायंट बने। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग सिस्टम क्या है इसका। देखिए, पहला है ब्रांच, जिसको हम साख बोलते हैं। राइट, ये बेसिक लोकल यूनिट है आरएसएस का। इसमें क्या होता है, डेली और वीकली लोग जमा होते, इकट्ठा होते हैं खुले मैदान में, खुले ग्राउंड में या फिर पार्क में, सुबह और शाम को। और एक्टिविटीज जो कराया जाता है जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज कराया जाता है, योगा वगैरह कराया जाता है, प्रॉपर गेम्स वगैरह खिलाया जाता है। इसके अलावा पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति के सॉन्ग्स लोग गाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है सोशल इश्यूज पे। राइट, इसके अलावा दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्वयं सेवक, जिसको हम वॉलेंटियर के नाम से जानते हैं। वॉलेंटियर देखिए वो इंसान होता है जो बिना पैसे की अपेक्षा किए हुए कोई भी काम करे। राइट, उसको बदले में पैसे नहीं चाहिए होता है, वो वॉलेंट्री खुद ही आता है और किसी काम को, सोशल वर्क को करता है, उसको हम वॉलेंटियर कहते हैं। राइट, तो मेंबर ऑफ आरएसएस को हम स्वयं सेवक कहते हैं और ये हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं सोशल सर्विस में, चैरिटी वर्क में। राइट, इसके अलावा एजुकेशन में बच्चों को हेल्प की जाती है, असिस्ट किया जाता है ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया। राइट, इसके अलावा जो इनका यूनिफॉर्म होता है, आपने अक्सर देखा होगा इनको रोड्स पे या फिर पार्क में। राइट, खाकी शॉर्ट्स पहने हुए, व्हाइट शर्ट पहने हुए, ब्लैक कैप, और एक इनके पास स्टिक भी होता है, तो आपने जरूर देखा होगा इसको। इसके अलावा बात करें एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसको हम संघ परिवार कहते हैं। राइट, देखिए आरएसएस ने क्रिएट कर लिया है मैनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि दूसरे अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको हम संघ परिवार कहते हैं, आरएसएस फैमिली कहते हैं। पहला फील्ड है पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, रूल कर रही है। दूसरा अगर बात करें रिलीजन एंड कल्चर में तो उसमें विश्व हिंदू परिषद आता है, जो कि हिंदू रिलीजन और कल्चर इश्यूज की बातें करता है और काम करता है उससे रिलेटेड। इसके अलावा स्टूडेंट्स का भी अपना संगठन है, दैट इज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अगर बात करें वर्कर्स एंड लेबर्स की तो भारतीय मजदूर संघ, जरूर आपने इन सब को नाम सुना ही होगा, भारतीय मजदूर संघ जो कि लार्जेस्ट लेबर यूनियन है। इसके अलावा सोशल सर्विस में भी काफ़ी एक्टिव रही है। अगर चीफ की बात करें तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट फाउंडर थे डॉक्टर केशव बलीराम। अभी प्रेजेंट में है मोहन भागवत, 2009 से अभी प्रेजेंट में है। कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया है आरएसएस ने, बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, डिजास्टर रिलीफ में कंट्रीब्यूट किया है, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया है। देखिए,
इन्होंने स्कूल स्टार्ट करा था, गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट करा था इंडिया में, स्पेशली इन रूरल एरियाज में, विलेजेस में। तो ये सब कुछ कंट्रीब्यूशन इन्होंने सोसाइटी के लिए किया है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सी एंड क्रिटिसिज्म्स की भी, कि क्या क्या क्रिटिसिज्म इन्होंने फेस भी किया है, राइट। जैसे कि सबसे ज़्यादा मुद्दा उठता है कि पॉलिटिकल लिंक है इसका। क्रिटिक्स बताते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करता है बीजेपी गवर्नमेंट को, राइट। इसके अलावा ये सिर्फ हिंदुत्व को, हिंदू रिलीजन को ही प्रमोट करता है, राइट। दूसरे रिलीजन को, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, इन जैन हो गया, इन सब सारे रिलीजन को ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं। ये कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, क्रिटिसिज्म है। अगर बात करें हम करंट स्टेटस की, तो अभी कंसिडर किया जाता है इसको लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और इसका जो बेसिकली मेन सिग्निफिकेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, सोसाइटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट आरएसएस। कमेंट कीजिए कि आपको ऐसे ही और वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम उस टॉपिक पे बना देंगे।